मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम चर्चा करते हैं स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान के विषय में। किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से किया जाता है। यहाँ पर स्वर लिखते हैं क्योंकि हमने स्वर के विषय में भी यहाँ पर बताया हुआ है कि किस स्वर और किस स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान मुख के किस स्थान से है। अर्थात मुख के अंतर्गत जैसा कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि होते हैं। तो स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं तथा मुख के किस स्थान से किस व्यंजन या किस स्वर का उच्चारण करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कंठ। कंठ से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं, चाहे वे व्यंजन वर्ण हों अथवा स्वर वर्ण हों, दोनों को साथ ही देखते हुए चलेंगे। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण क वर्ग के सारे वर्ण हैं। और स्वर को देखें तो स्वर में अ और आ, यहाँ हमने केवल अ लिखा है क्योंकि चाहे अ हो या आ दोनों आएगा। अ भी स्वर है और अ का दीर्घ आ होता है। और ह वर्ण जो कि अलग से है, इसको भी हमने यहाँ पर बताया हुआ है। आगे देखते हैं तालु से कौन कौन से वर्ण उच्चारित हो रहे हैं। तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों में च वर्ग के अंतर्गत आने वाले पांचों वर्ण, देखिए यहाँ पर पांचों वर्ण है ना, ये पांचों वर्ण तालु से उच्चारित होते हैं। इसके अलावा ई और शरीफा श वाला श, तो यहाँ पर ई लिखा है, इसका मतलब कि चाहे वो छोटी ई हो अथवा बड़ी ई, दोनों ई का उच्चारण तालु से ही होगा। आगे देखते हैं मूर्धा। मूर्धा वो होता है जो कि तालु के ऊपर होता है, मुख के अंदर। अतः मूर्धा से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं, इसको देखने के लिए यहाँ पर आइए हम लोग ध्यान से देखें कि ये जो ट लिखा है, यह ट अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अर्थात ट वर्ग के अंतर्गत आने वाले पांचों वर्ण ट वर्ग कहे जाएंगे। ट जिसमें ट स्वयं है, उसके अलावा ठ, ड, ढ, ड़। इसके अलावा स्वर है री। री का उच्चारण स्थान भी मूर्धा ही है। ट वर्ग के पांचों वर्ण हैं, री है, उसके बाद जो षटकोर स वाला स है उसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा ही है। आगे देखते हैं दंत से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं। यहाँ पर इसको हम यदि बोलकर उच्चारण करके देखें तो देखिए, त वर्ग के पांचों वर्ण का उच्चारण करते समय क्या दांत का स्पर्श नहीं हो रहा है? हो रहा है। यदि हम बोलकर देखें त, थ, द, ध, न, यानी हमारे मुख में यदि दांत नहीं होता तो हम त, थ, द, ध, न और ल, यहाँ पर लिखा है ल और सड़क स वाला स, इन 5 और ये 2 7, इन सातों वर्णों का उच्चारण हम नहीं कर पाते यदि हमारे पास दांत नहीं होता तो। ऐसे ही कंठ नहीं होता तो क, ख, ग, घ, अंग, अ और ह, इसका भी उच्चारण नहीं कर पाते। अर्थात इनके उच्चारण में कंठ का अहम रोल है। तालु जो कि हमारे जीभ के ऊपर का भाग होता है वो तालु होता है। देखो च कहते समय हमारी जिह्वा तालु को टच कर रही है कि नहीं कर रही, इसी पर ध्यान देना है। और तालु का टच, हमारी जीभ तालु को किन किन वर्णों का उच्चारण करते समय छू रही है, इसको देखें तो यहाँ पर स्पष्ट है कि च वर्ग के पांचों वर्ण और ई। अब यहाँ पर ई लिखा है तो छोटी ई हो अथवा बड़ी ई हो, ई और शरीफा स, इनका उच्चारण करते समय क्या जिह्वा तालु को नहीं टच कर रही है? कर रही है टच। आइए बोलकर देखते हैं। च, छ, ज, झ, इय, ई, स। यदि हमारी जिह्वा तालु को न टच करे तो
इन व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर पाएगी। यानी च, छ, ज, झ, इय, ई और श इनका उच्चारण बिना तालु की सहायता से नहीं किया जा सकता, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। इसी प्रकार मूर्धा को भी हमने बताया है, अभी दंत का भी बताया है। आइए आगे आते हैं ओष्ठ के विषय में। तो ओष्ठ का उच्चारण स्थान कौन कौन से वर्ण हैं? तो देखिए, प वर्ग के अंतर्गत आने वाले पांचों वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है तथा जो ऊ लिखा है इसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ ही है। अब यह चाहे छोटा ऊ हो अथवा बड़ा ऊ हो। इसके बाद नासिका, नासिका से उच्चारित होने वाले ग, ञ, ड़, न और म इन पांचों वर्णों का उच्चारण बिना नासिका की सहायता से नहीं हो सकती है। अतः हम एक ही बात को बार बार दोहराने के बजाय कम समय में आप लोगों को ज़्यादा समझा दे रही हूँ। अब जैसे क वर्ग क्या होता है, च वर्ग क्या होता है, इसको भी हमने बता दिया कि क वर्ग जैसे कि अपने अपने पंक्ति में आने वाले पांचों वर्णों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अर्थात ये जो पांचों वर्ण है क, ख, ग, घ, अंग, एक क वर्ग कहे जाएंगे। च, छ, ज, झ, ञ च वर्ग कहे जाएंगे। इसके अलावा भी जहाँ पर स्वर आया है हमने स्वर भी बताया है, और अलग से जो एक आध शब्द आए हैं उसको भी हमने बताया है। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, नासिका का हमने बता दिया है। अब कुछ स्वर को देख लेते हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ, जैसे जिनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा स्थान है इसके विषय में आइए देख लेते हैं। जैसे कंठ और तालु, कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले कौन कौन से स्वर हैं? देखिए, ए और ए, अर्थात कोई व्यंजन नहीं, कोई व्यंजन ऐसा नहीं जो कंठ और तालु दोनों से उच्चारित हो, केवल ए और ए ऐसा है, ऐसा वर्ण है जो कि कंठ और तालु से उच्चारित होता है, यानी इसमें कंठ और तालु दोनों की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार ओ और औ के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों की आवश्यकता पड़ रही है। और अनुस्वार तो नासिका से बोला ही जाता है, जैसे अंग, नहीं, अंग, कंग, खंग, गंग, इसमें भी। हाँ, और आगे देखते हैं दंत और ओष्ठ। वह ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में दांत और ओठ दोनों की सहायता लेनी पड़ रही है। अतः इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर व्यंजन लिखा है, लेकिन कुछ स्वर को भी हमने इसमें ऐड किया है जिनका उच्चारण स्थान यहाँ पर वर्णित है। जैसे अ का उच्चारण स्थान कंठ होगा, अब चाहे अ हो या फिर आ हो, इसका उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। इसके बाद जो जो व्यंजन वर्ण हैं उनको भी हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, और एक ही बात को बार बार बताने के बजाय हमने कम समय में आप लोगों को ज़्यादा बता दिया है। और यदि नहीं समझ में आया हो तो इसको 2-3 बार और देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार आप लोग समझ लेंगे अच्छी तरीके से, दोबारा फिर से दोहरा कर एक बार और इसको समझ लेंगे, उसके बाद जीवन में कभी भी नहीं भूलेगा। और कहीं पर भी उच्चारण स्थान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग तुरंत उसको हल कर लेंगे। अतः आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, बाय और थैंक यू।